वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ को ललकार, कहा कि कल के आते आज आ जाओ पाकिस्तान, वो इंतज़ार में बैठे हैं। बड़ी बातें हो रही हैं कि डील हो गई, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। सारा टब्बर बाहर भागा हुआ है, कोई पोलो खेल रहा है, कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला कहता है कि उसके बेटे पाकिस्तानी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, मुल्क का मुजरिम करार दे दिया। घंटों तकरीर करते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देते कि 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पर कैसे आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अदलिया से कहते हैं कि इस मुल्क पर रहम करें, रोज़ाना समाअत करके ये मसला हल करें। वो सियासत में आए ही इनके खिलाफ थे, उन्हें क्या पड़ी थी कि घटिया लोगों की गालियाँ सुने। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा यह धमकियां कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हैं। हुकूमत के 4 साल के बाद भी अब तक रो रहे हैं। परवेज़ रशीद बोले कि सियासी जमातों को आइनी तरीके से वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक़ है। फिर इमरान खान की धमकी का निशाना कौन है? क्या धमकी उन हाथ वालों के लिए है जो बकौल वज़ीर दाखिला खान के सर पर है? जिसकी भी थाली में खाया उसी में छेद किया, ये है इमरानी सियासत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले के आज से आगाज़ का ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल न मिलना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। सेक्रेटरी तलाश शाजिया मरी ने कहा है कि पहले मरहले में लाड़काना में ट्रैक्टर मार्च हुआ, दूसरे मरहले की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी आज खुद करेंगे। जिस तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया वो तबाही बन चुकी है, अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या जमानत दे सकती हैं? क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहबान से है। महंगाई डबल हो गई, क्या हम थोड़ा सा घबरा लें? अगर कहीं नहीं जा सकते तो ऑनलाइन ही आटे दाल का भाव चेक कर लें। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दिलचस्प सवालात। एक खातून ने कहा कि 4 पुल और 4 सड़कें बनाकर शहबाज शरीफ हीरो बन सकते हैं, तो एक इस्टेब्लिश हीरो ज़ीरो क्यों बन रहा है? एक शहरी ने पूछा कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर आप क्या ज़मानत दे सकते हैं? वज़ीर आज़म ने जवाबात में बताया कि उन्हें 1 घंटे में अपने मोबाइल पर सारी मालूमात मिल जाती है कि कहाँ कितनी महंगाई है। बदकिस्मती है कि मायूसी फैलाई जा रही है। वो तस्लीम करते हैं कि दुनिया में महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, पूरी कोशिश है उनकी मदद करें। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब ने अवाम से गुफ्तगू नहीं बल्कि नौकरी में तोसी की दरख्वास्त की, जिसकी नौकरी नोटिस परेड पर चल रही हो। वो शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। 4 साल में अवाम के लिए कुछ किया होता तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना करना पड़ता। नवाज शरीफ मुस्कुराता रहेगा, इमरान साहब रोते रहेंगे। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि रोएं, चीखें, पीटें, जो मर्जी कहें, इमरान साहब के घर जाने का वक्त हो गया है। बहुत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हो गया, अब घर जाएं।
एस्कॉल पेट्रोलियम कंपनी की 54 अरब रुपए से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। तर्जुमान FIA ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर 30 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बैंक डिफ़ॉल्ट, मालियाती फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में शवाहिद आने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में कौमी बैंक के 2 साबिक सदूर और हाजिर अफसरान के नाम शामिल हैं। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। دا کسان دی موږ په غره کې یو امیر اوسېدلې موږ سېڅ خوراک باندې بس نشته ګیریو نه ته پته لګي چې موږ په کوم ځای کې یو نو دغه باندې موږ تاسو له لوکیشن لاګو کوم مطلب په دغه کسانو باندې یا هر قسم جوب لرا درمي هر قسم خبر لرا درمي نو چې بیا تاسو لوکیشن وی जमरूद के पहाड़ी इलाके में पिकनिक पर गए 11 बच्चे रास्ता भटक गए। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कहा कि अंधेरा है, शदीद खौफ है। इंतज़ामिया की टीमें बच्चों तक पहुंचने में कामयाब। इमदादी टीमों ने बच्चों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम बच्चे महफूज हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक उनके बयान को गलत पेश किया गया। प्रोग्राम में बहस इस तनाजुर में थी कि वज़ीर आज़म फ़ैसले करते हैं या कोई और। नवाज शरीफ को मुल्क से जाने देने का फ़ैसला काबीना में मुशावरत के बाद हुआ। बैरूनी ताकत ने जाने देने का फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फ़ैसला किया। उन्होंने भी हक़ में वोट दिया। बाद में वाज़ेह हुआ जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फ़ैसला किया वो झूठी साबित हुई। तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म के करीबी साथियों को हदफ बनाया। PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी तलात अहमद जवाद का रुकनीत ख़त्म किए जाने पर भी हार न मानने का ऐलान। पार्टी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया। PTI का कारकुन और वोटर इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुका है। इस कौम के साथ 74 सालों में इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ATM की तरह इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। कहा कि किसान दरबदर हैं, हुकूमत गायब है। किसान चीख रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत कहाँ सोई भी है। हर मामले में हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सज़ा अवाम और किसानों को मिल रही है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क जो गंदम और चीनी बरामद करता था आज गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रहा है। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। बड़े शहरों के मेयर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इजलास में पार्टी मामलात पर अहम गाइडलाइंस देंगे। कोरोना की नॉन स्टॉप दौड़। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह मजीद बढ़कर 13% तक हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज़्यादा थी, अब 8 शहर 10% से ज़्यादा शरह वाले हो गए। कराची में शरह अब भी 42% से ज़्यादा। रावलपिंडी में 20, पेशावर में 19, हैदराबाद में 18.5, इस्लामाबाद में 17.5, लाहौर में 14% से ज़्यादा और मुजफ्फराबाद में तकरीबन 23% रही। गुज़िश्ता रोज़ 7,500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए, 20 मरीज़ इंतकाल कर गए। कोयटा में शरह बढ़कर 8% तक जा पहुँची। भावलपुर, जहलम, फैसलाबाद 7% से ऊपर। दुनिया भर में टेस्टिंग की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का 165वां नंबर। 42% शहर के शरह के बावजूद कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 7,000 से बढ़ाई ना जा सकी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 27 फरवरी से पहले मामला हल कर दें, वरना ये मार्च बिलावल हाउस पर पड़ाव डालेगा। धरना जितना तवील होगा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान बोले कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को अपने कब्जे में ले लिया है, कोई भी अक्सरियत आइन के बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती।
MQM पाकिस्तान का सिंध के बल्दियाती कानून और टंडोला यार वाक़े के खिलाफ बुध को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतज़ामी, सियासी और लसानी तौर पर सिंध को तकसीम कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी हिमायत नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। समझ नहीं आता कि हर मामले में बिला वजह सिंध हुकूमत को क्यों शामिल किया जाता है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि टंडोला यार में नारे लगाकर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। जो कत्ल हुआ उसका ताल्लुक MQM से है, कातिल का ताल्लुक कौम परस्त जमात से है। मकतूल के अहल खाना ने जिनको नामजद किया उनके नाम FIR में दर्ज हैं। मकतूल के जनाजे के बाद कुछ अफराद ने चौकी और गाड़ियों को आग लगाई। लसानी फसादात की कोशिश की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। कहा कि अपने तौर पर बल्दियाती कानून को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ बात की जिनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा कमाल ने कभी सूबे की तकसीम की बात नहीं की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है कि वो लसानियत की बुनियाद पर अपनी सियासत को चमकाएँ। टंडोला यार के वाक़े को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। 2001 के बल्दियाती कानून को बहाल होना चाहिए। ठट्ठा के करीब तूफ़ानी हवाओं और बुलंद लहरों के बायस 3 कश्तियाँ उलटने से लापता 8 माहीगीरों की तलाश जारी। 4 की लाशें निकाल ली गईं। पाक नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। रहनुमा फिशर फोक फोरम के मुताबिक हफ्ते को पेश आए हादसे में 46 अफराद डूबे, 34 को बचा लिया गया। मरी और गलियात में 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। रथिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 मकामात पर बर्फ़ानी तोदे गिरने से बंद। सयाहों को रोक दिया गया। बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शहरी घरों में दबक गए। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद ठंड में इजाफा। कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। रिजवान ने साल 2021 में 73 की औसत से 29 मैचेस में 1326 रन बनाए। 1 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल थीं। विकेटों के पीछे 24 शिकार किए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उन्हें डबल खुशी इस बात की है कि ये अवार्ड पाकिस्तान को मिला। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की भी मुबारकबाद। वुमेन टीम की प्लेयर फातिमा सना इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। वो ICC अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून प्लेयर बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग में 3 रोज़ रह गए। क्रिकेट बोर्ड ने हिफाजती प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए। इवेंट के पहले मरहले में शरीक तमाम अफराद की 4 बार PCR टेस्टिंग की जाएगी। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक शुरका की 7 मरतबा PCR टेस्टिंग की जाएगी। मुस्बत नतीजा आने पर 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आने की सूरत में मज़कूरा शख्स को मज़ीद 3 रोज़ के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिन आफरीदी ने कहा है कि उन्हें वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में शिकस्त का बहुत दुख है। मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप करने में हसन अली की कोई गलती नहीं। उन्हें उसके बाद लगातार 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। भारत के खिलाफ मैच से पहले शाहिद आफरीदी से टिप्स ली थीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की कप्तानी का प्रेशर होगा, मगर जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरा उतरेंगे। क्रिकेट में आगे आने के लिए लाहौर कलंदर्स ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया। जो लाहौर कलंदर्स वाले कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि भारत के खिलाफ जीत सबसे यादगार लम्हा था। करियर के इब्तदाई दिनों में सोशल मीडिया देखता था, मगर बाद में जब एहसास हुआ कि उससे कारकर्दगी मुतासिर होती है तो छोड़ दिया। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी टॉप बॉलर बनना आज़म है। हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड कप में लोगों ने वज़ीर ख़ारजा का खिताब दिया, जिससे खूब लुत्फ़ उठाया।
अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 48 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज़ जियो सुपर्स बराह रास्त नशर कर रहा है। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप प्रोफेशनल गोल्फर शब्बीर इकबाल ने जीत ली। दूसरे नंबर पर आने वाले मोहम्मद नईम से 7 स्ट्रोक्स के फ़र्क से टाइटल हासिल करने में कामयाब रहे। और कराची के जमजमा क्लब हॉकी स्टेडियम में डॉग शो का एहतमाम, शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया।